What is Spring Initializer? So in the last lecture we saw that Spring Initializer we will use to create a Spring Boot application. So कैसे यूज़ करना है Spring Initializer को? सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट टाइप। तो हमने ऑलरेडी Maven सिलेक्ट किया है। अगर आपको कोई ग्रेडल यूज़ कर रहा है तो आप ग्रेडल सिलेक्ट कर सकते हैं। देन लैंग्वेज यू कैन सिलेक्ट कोटलिन, ग्रूवी। हम जावा यूज़ करने वाले इसलिए जावा सिलेक्ट किया। तो स्प्रिंग बूट वर्जन दैट इज़ 3.45 ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो हम यही यूज़ करते हैं। देन आपका प्रोजेक्ट, देन यू कैन मेंशन ग्रुप नेम। सो व्हाट इज़ द ग्रुप नेम? आई विल ऐड एनी वन दैट इज़ सैम्पल। फॉर दैट आई विल ऐड सैम्पल project name, then I will add sample project. You can add any name, then demo project for Spring Boot. So यहाँ पे demo project ये already added है, then package name, so sample.sample यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं com.sample, so package ऐसे आएगा com.sample. देन जार, अगर आप इनबिल्ट टॉमकैट डालना चाहते हैं तो जार अच्छा है। अगर आपको एक्सटर्नल टॉमकैट में अगर आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है तो उस केस में आप वॉर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम जार ही सिलेक्ट करते हैं। तो जावा करंटली हम जावा 21 यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने जावा 21 सिलेक्ट किया है। अगर आप जावा 17 और 24 यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन डिपेंडेंसी, यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसीज करके एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज आपको दिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले इसलिए हम स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। डेटाबेस अभी हम कनेक्ट नहीं करने वाले इसलिए डेटाबेस रिलेटेड डिपेंडेंसी नहीं ऐड करते। स्प्रिंग डेव टूल्स करके एक डिपेंडेंसी है, ये ऐड करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये डिपेंडेंसी क्यों यूज़ होती है इन फ्यूचर। तो ये ऐड करने के बाद हमें इसको जनरेट पे क्लिक करना है। ये जनरेट क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि एक फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, दैट इज़ sample.zip। हमारे प्रोजेक्ट के नाम से ये फ़ाइल डाउनलोड होती है। अभी ये फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करके हमें इक्लिप्स में इंपोर्ट करना है। तो चलो अभी हम इसको एक फ़ोल्डर में कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने ये sample.zip कॉपी की है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी ये एक्सट्रैक्ट हो गई। इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो ऐसे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है Maven src pom.xml। हमने Maven सिलेक्ट किया इसलिए pom.xml फाइल जनरेट हुई है। अगर आप ये फाइल ओपन करते हो तो इसमें आप देखेंगे कि org स्प्रिंग करके ऐसे कुछ तो आया है। देन यहाँ पे डिपेंडेंसीज एक सेक्शन है Maven का, उसके अंदर नंबर ऑफ डिपेंडेंसी ऐड है जो हमने UI से ऐड की थी, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब देन स्प्रिंग बूट डेव टूल्स करके। देन ये टेस्टिंग के लिए डिपेंडेंसी है। तो इस तरह से ये pom.xml फाइल होती है। तो अभी ये फाइल का यूज़ कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा ही। कैसे ये प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, क्या करना है, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।